हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 15, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल सी बात है कि देखो, अगर चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हमारा चांस ऑफ हैपनिंग, मतलब किसी भी चीज़ का होना। जो हमारे प्रोबेबिलिटी ये चैप्टर है, इसका हम डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। लाइक अगर जैसे मान लो हम कोई मैच देख रहे हैं, तो अब जैसे मान लो इंडिया, अगर मान लो कोई वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया के चांसेस जीतने के भी हैं और नहीं भी है। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कोई कॉइन लिया, अब मैं बोलूँगी कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड आ जाए। तो इसमें भी क्या लगा, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी लगेगा कि हेड आए या टेल आए, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये चीज़ें क्या है, आप लोगों की डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स। अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है इसमें, हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। Probability is a quantitative measure of likelihood of occurrence of an event. It means जैसे कि कोई भी अगर हम इवेंट की बात करते हैं, लाइक हमने जैसे कॉइन की बात करी कि कॉइन को टॉस करा तो हेड आने के चांसेस क्या है और टेल आने के चांसेस क्या है। तो ये चीज़ क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी बताती है। और किस चीज़ को, क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। क्वालिटी में आप लोगों का क्या आ जाता है, ऑनेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन हम इसमें क्वालिटी नहीं करते, क्वांटिटेटिव करते हैं। तो कोई भी अगर पूछे कि प्रोबेबिलिटी में हम क्या मेज़र करते हैं, ये आता है एमसीक्यू में, तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव मेज़र करते हैं। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। इट मीन्स अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सारे इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर दें, तो इसका जो सम होता है ये कितने के बराबर होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1। तो देखो, इस चीज़ को हम बोलते हैं सक्सेस, इसको हम बोलते हैं फेलियर। सक्सेस प्लस फेलियर इज इक्वल टू 1 होता है। वेयर जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से 1 तक। कभी भी हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है, ना 0 से छोटी होती है ना 1 से बड़ी होती है। तो अब देखो, अब इसका मतलब क्या है। तो सिंपल सी बात है कि देखो, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर ये क्या होगा, हमारा 0 होगा, तो इट मीन्स जो हमारा इवेंट होगा वो कैसा होगा, इम्पॉसिबल, मतलब कि वो चीज़ हो ही नहीं सकता। तभी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 0 आती है। या हम ये बोल सकते हैं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की, तो वो चीज़ हमारा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली अगर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है 1 आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा इवेंट है वो कैसा है, श्योर इवेंट है। श्योर बोल दो, या फिर उस इवेंट की क्या है, सर्टेनिटी है, मतलब वो चीज़ होने के चांसेस है। तो ये हमारा क्या होता है, श्योर इवेंट। तो ये हमसे पूछ दिया जाता है कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, देन आप लोगों को क्या कहना है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 0 देन इट इज़ सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो कि देखो, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जो चीज़ बिल्कुल ही नहीं हो सकती। लाइक मैंने अगर कॉइन की बात करती हूँ, तो कॉइन में क्या आपके 2 हेड जो है वो दोनों साथ में आ सकते हैं एक कॉइन पे, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। तो वो हमारा क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली ऐसे ही कि सर्टेनिटी इवेंट का भी पूछ देते हैं, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मैंने, आप देखो ये हमारा क्या है, सक्सेस, ये क्या है, फेलियर। तो सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा, अगर हम ई के ऊपर ऐसे साइन बना देते तो उसको हम बोलते हैं नॉट ई। तो जो नॉट ई होगा, ये क्या होगा, नॉट ए इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। तो इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा ई और ई नॉट है, ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब हम पढ़ेंगे सैम्पल स्पेस के बारे में। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट कॉल्ड सैम्पल स्पेस। इट मीन्स जैसे कि मान लो मैंने कोई भी मान लो जैसे मैंने कॉइन टॉस करा, तो जैसे मैंने कॉइन जो टॉस करा है, तो इट मीन्स देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या क्या आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर एक कॉइन है तो क्या आएगी, एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो इट मीन्स इसके सैम्पल स्पेस क्या होंगे, हेड और टेल, इट मीन्स बस 2 होंगे। तो हम लिखते हैं व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या आएगा, सिंपल सी बात है, देन एस इज इक्वल टू एच एंड टी।
ये होंगे हमारे क्या सैम्पल स्पेस। सिमिलरली अब हम बात करते हैं अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं, तो व्हेन 2 कॉइन आर टॉस, तो सिंपल सी बात है। अब देखो मैंने क्या करा, 2 कॉइन को टॉस करा, तो सिंपल सी बात है क्या क्या आएंगे हमारे सैम्पल स्पेस, क्या क्या बनेंगे, एच एच, या तो दोनों में हेड होगा, या एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड, या दोनों में टेल। तो ऐसे क्या होती है हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब कि ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल स्पेस निकाल सकते हैं। अब मुझे से बोला जाए कि अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या क्या होंगे, तो देखो सिंपल सी बात है, व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन वंस, मतलब कि एक बार हमने क्या करा है, थ्रो करा है, तो उसके सैम्पल स्पेस क्या बनेंगे। तो सिंपल सी बात है कि डाई में क्या क्या होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो हम लिखेंगे जो हमारे सैम्पल स्पेस है क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स जो नंबर ऑफ, अगर कोई पूछे नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने होंगे, तो 6 होंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, सैम्पल स्पेस निकालना है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ इक्वल टू, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम वो लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये क्या होता है, हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब हम जैसे क्वेश्चन करते हैं, सपोज वी थ्रो अ डाइज वंस, जैसे कि हमने क्या करा, एक डाई को थ्रो करा, तो पहले हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। इट मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वो 4 से ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे, पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, लेट ई बी द इवेंट। अब कैसा इवेंट हम कर रहे हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल सैम्पल स्पेस लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं एस बी द सैम्पल स्पेस। तो इट मीन्स देखो अब टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे हमारे, एस क्या होगा, देखो डाइस है, तो इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ हो गई। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। हमने ई क्या करा था कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो अब देखो 4 से बड़ा नंबर क्या क्या है यहाँ पे, तो 5 6, इट मीन्स क्या है, 2 है, तो हमारी क्या हो जाए प्रोबेबिलिटी 2/6, ये चीज़ हो गई। तो हम इसको कट भी कर सकते हैं, तो देखो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो इट मीन्स कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब हम ऐसे ही सेकेंड पार्ट करते हैं, तो हम लेट करते हैं, लेट, इसमें हम एफ कर लेते हैं, लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, हमें ये बताना है। तो अब देखो इस हिसाब से देखो सैम्पल स्पेस तो हमारा सेम वही रहेगा, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे कि f के आने की चांसेस क्या है। तो देखो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4, इट मीन्स 4 से कम या 4 के बराबर भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, तो देखो 1 2 3 4, इट मीन्स कितने हमारे चांसेस आने के, 4। तो हम क्या लिख देंगे, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 4/6। इट मीन्स हम इसको काट भी सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, दैट मीन्स 2/3 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।